जय हिंद दोस्तों। हम लोग जो कैलकुलेशन में ट्रिक्स देख रहे थे, क्योंकि पेपर्स बहुत कैलकुलेटिव होते हैं, तो कुछ जगह पर जहां आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं वहां पर समझते हैं कि क्या कर सकते थे ना। सेकंड पार्ट में कुछ और स्पेशल केस देखते हैं जहां पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। कंडीशंस आपकी देखते हैं। जैसे यही कंडीशन मिली, अगर आप इस कंडीशन को ऑब्जर्व करें 45 × 85 या 36 × 76, अगर आप इस कंडीशन को ऑब्जर्व करें तो आप ध्यान दीजिए कि इसमें जब भी यूनिट प्लेस हैं, जो आपकी इकाई के अंक हैं, ध्यान दीजिए ये सेम दिख रहे हैं। 6 नंबर कोई भी हो सकती है, अगर आपको इकाई के अंक सेम दिख रहे हैं आपको इनका गुणा करना है। ये कोई भी संख्या हो सकती है, ये तो जो लिखा हुआ है इसके अतिरिक्त आप कोई भी डिजिट दे दें, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा इकाई के अंक सेम है, जब भी इनको करना है तो केवल और केवल इतना करिए, दोनों में सेम आपको क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 होता है, हम लोग जानते हैं। तो इस 25 में से आप केवल और केवल लिख लीजिए 5 और 2 को कर दीजिए क्या। अब इसके अलावा आपके पास बचा कितना? 8 और 4, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 8 4 12, जो आप में कॉमन डिजिट दिख रही थी उससे गुणा कर दो, तो 12 पंचे 60, 60 2 65, मीन्स 6 कैरी हो गया। 8 चौको 32, 32 6 38, बस यही आपका आंसर बन जाएगा। मीन्स आप इसी को डायरेक्ट अपना आंसर निकाल पाएंगे। सेम कंडीशन यहां पर भी है, तो आप देख सकते हैं। एक बार और समझ लीजिए, क्योंकि हो सकता है ना समझ आया हो, तो यहां पर फिर से देख लो। दोनों में सेम आपको क्या दिख रहा था? 6 सेम दिखाई दे रहा था। 6 का स्क्वायर आपने लिखा 36, मीन्स 3 कैरी कर दिया। अब यहां पर डायरेक्ट करते हैं। बचा 7 और 3, दोनों जोड़े 10 बन गया। 6 से गुणा किया 60, 60 3 63, 6 कैरी आपका चल रहा है। 7 या 21, 21 6 27, बस यही आपका आंसर बन जाएगा। 27 36, मीन्स आप देखते ही डायरेक्ट एक लाइन में अपना आंसर दे देंगे, वो कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर लेंगे, तो यहां टाइम वेस्ट नहीं होगा। बस केवल और केवल समझने की बात है कि अप्लाई क्या किया। सेम डिजिट दिख रही थी 6, 36 का 6 लिख दिया, 3 कैरी कर लिया। बचा हुआ जो था सेम, जो बचा हुआ था सेम के अतिरिक्त 7 3 10, दोनों जोड़े सेम से गुणा कर दिया, तो 10 6 60, 60 में 3 जोड़ा तो 63, क्योंकि आप नॉर्मली जब गुणा करते हैं या जोड़ते हैं तो कैरी वाली चीज को जोड़ के चलते हैं। 6 बचा, 7 या 21, 21 6 27, बस हो गया आपका। देखते हैं अपनी एक और कंडीशन, जैसे ये कंडीशन दिख जाए। अभी तक आप देख रहे थे कि अभी जो कंडीशन आप लोग देख रहे थे इसमें आपने ध्यान दिया हो कि इकाई के अंक समान थे। यहां पर ध्यान दीजिए कि आपके अब जो है दहाई के अंक जो है वो समान हो गए। ऐसी कंडीशन मिल जाए तो क्या करना है? तो कुछ नहीं, बेसिक बात को आपको केवल इतना ध्यान देना है कि 7 गुणे 2 करोगे, जो आपके सेम नहीं है उनको 7 गुणे 2 14, एक आपने कैरी बना लिया अपना। अब इसके अलावा 7 + 2 9, 9 में 3 का गुणा किया 27, 27 और 1 28, 2 कैरी चला गया। 3 का स्क्वायर 9 और 9 2 11, बस 11 84, यही आपका आंसर बन जाएगा। समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार समझ लो, अगर कंडीशन नहीं समझ आई तो फिर से एक बार समझ लो। 6 गुणे 4 आपने किया तो कितना बन रहा था? 24, 4 लिख लिया, 2 कैरी कर लिए। 6 4 10, 10 में 5 का गुणा किया 50, 50 तो 52, 5 कैरी कर लिया। 5 का स्क्वायर 25, 25 5 30, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। 30 24, मीन्स आप अपनी कोई भी कैलकुलेशन को बहुत जल्दी और इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें केस तो फिर कई सारे बन सकते हैं। जैसे एक कंडीशन ये भी हो सकती है, जैसे इस तरह से कोई कंडीशन मिल जाए। अब इसमें क्या था, वहां पर तो मान लो इकाई और दहाई वो सेम मिल रहे थे, इसमें कोई एक संख्या है जिसके दोनों अंक समान है, जैसे 77 × 54 है। यहां पर ध्यान दो, 66 × 72 है। एक तरफ से आपको दोनों डिजिट समान मिल गए, तो फिर क्या करें? ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? तो बेसिक बात को इतना समझिए कि 6 और 2 का गुणा कर दो। यहां पर 6 और 2 का गुणा आपने किया 12, एक कैरी कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास बचा कितना? 7 और 2 बचे, इन्हीं दोनों को जोड़ दो।
9 और 9 छिक्का 54, 54 और 1 55, 5 कैरी हो गया, 7 छिंग 42, 5 47, मीन्स 47 52, यही आपका आंसर बन जाएगा। मीन्स आप अपनी जो कैलकुलेशन कर रहे हैं वही आपका आंसर बन जाएगा। तो बहुत सिंपल गणित है, केवल और केवल मैथ्स को समझने का है कि हम लोग किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस तरह से अपने आंसर को निकालते हैं या अपनी कैलकुलेशन को किस तरह से फास्ट करते हैं। और ऐसा नहीं है, इसके अलावा आप अपने आंसर या अपनी कैलकुलेशन को चेक भी कर सकते हो। कैसे कर सकते थे? 7 2 9, 9 का मतलब 0, आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि पूरा कॉन्सेप्ट इसका 9, ये C9 फॉर्मूला जो अप्लाई कर रहे हैं या डिजिटल सम बना रहे हैं, इसके लिए पूरी कॉन्सेप्ट क्लास आपकी एप्लीकेशन पे बता ही चुके हैं। आप जाकर उसको देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, उस पर चैप्टर वाइज हर एक क्लास चल रही है और पूरे डिटेल में आपको सारी बातें बताई गई हैं कि कोई भी चीज जो हम सॉल्व कर रहे हैं किस तरह से उसको अप्लाई किया गया। 9 बन रहा है, 9 का मतलब 0 है, तो किसी भी संख्या में आप 0 से गुणा कर देंगे तो वो 0 ही बन रहा है। बस आंसर और देख लो, 7 2 9 0 है, 5 4 9 0 है, मीन्स आंसर भी 0, यानी कि आंसर आपका बिल्कुल सही है। दैट मीन्स आंसर आपका पूरी तरह से सही है। सेम कंडीशन ये वाली, अब ये कंडीशन को चेक करना आपकी जिम्मेदारी है और कमेंट सेक्शन में आंसर आपको देने। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इस पूरी क्लास को देखना चाहते हैं या पूरे कॉन्सेप्ट क्लास को देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि सर कोई अच्छी चीज बता रहे हैं, तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहां डेली 10 बजे आपकी क्लास चलती है मैथ की, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।